हेलो दोस्तों, मैं के गुप्ता एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी 91 पर, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज के गुना पर आधारित प्रश्न के बारे में। जो गुना पर आधारित हमारे कई टाइप के प्रश्न बनते हैं, आज की क्लास में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि इस तरह के प्रश्नों का आंसर 2 सेकंड के अंदर कैसे दिया जा सकता है, केवल देखते हुए, यानी एनएसजी मेथड लगाकर निगाहों से घायल करते हुए इन सभी क्वेश्चन का आंसर कैसे दे सकता है। तो चलिए, जितने भी लोग इस समय लाइव आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं, सभी को गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। श्रेया, शिखा, विशाल, उत्तम, वेरी गुड, कल्पना, प्रीति जी, बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग, जय हिंद, सभी को गुड आफ्टरनून। टीकाराम साहू, गुड आफ्टरनून। चलो भाई, जितने भी लोग आते जा रहे हैं सभी को गुड आफ्टरनून, और जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन आंसर समझते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं गुना पे आधारित। पिछले क्लास में 1-2 क्वेश्चन हम लोगों ने गुना पे आधारित वाले किए थे, लेकिन आज फिर उन्हीं क्वेश्चनों से शुरुआत करते हुए आगे के क्वेश्चनों पर चलेंगे, यानी पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में समझते हुए चलते हैं और जल्दी से सेशन को शुरू करते हैं। जल्दी से सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएं, और उम्मीद करता हूं आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे और बहुत मजा आ रहा होगा आपको क्लासेस देख करके। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, यानी गुना पे आधारित वाली बात हम करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, ध्यान समझिएगा, इसका कॉन्सेप्ट पूरा एक बार में समझ लीजिए ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन को करने में कहीं पर भी दिक्कत ना आए। यहां पर कहा गया कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। यानी कोई धनराशि अगर हम जमा कर देते हैं, कोई भी धन हम जमा करते हैं, तो वो 3 साल बीतने पर जितना भी जमा किया रहता है उसका 3 गुना हो जाता है। ठीक, यानी अगर 1 रुपए जमा करेंगे तो 3 रुपए बन जाएगा, 10 रुपए जमा करेंगे तो 30 रुपए बन जाएगा, 100 रुपए जमा करेंगे तो 300 रुपए बन जाएगा, यानी 1 लाख जमा करेंगे तो 3 लाख बन जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि हर 3 साल में धनराशि जितनी भी जमा है वो उसका 3 गुना बन जाती है। जितनी भी धनराशि जमा है वो उसका 3 गुना हो जाती है। तो इस तरीके से जब भी प्रश्न आए तो आपको करना क्या है, एक छोटा सा मेथड मैं आपको बता देता हूं। पूछा गया वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। तो एक तरीका तो इसमें होता है कि हम गुने को आधार मानकर उसके घात में परिवर्तित करें। ठीक है, जो किताबों में आपको तरीका मिल जाएगा वो वाला। तो अब मैं जो बताने जा रहा हूं एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, देखते हुए आप आंसर बताएंगे। ध्यान समझो, हमसे ये कहा गया कि 1 रुपया जमा है, 3 साल बीतेगा, 3 वर्ष बीतेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुना, यानी 3 रुपए। अब चक्रवृद्धि ब्याज बोला गया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज किसके आधार पर मिलता है, मिश्रधन के आधार पर मिलता है। यानी हमारे अकाउंट में कितना पैसा जमा है, तो अब 3 रुपए जमा है, अगर 3 जमा है तो 3 साल अगर फिर से बीत जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 का भी 3 गुना हो जाएगा, यानी 9 गुना। तो अगर हम 1 रुपए जमा करें तो वो कितने साल में 9 गुना हो जाएंगे, यानी जितना गुना कहा गया है उतने बार तक वो गुणा करते चले जाइए। और उसके बाद देखिए कितने इंटरवल बीते हैं, 1 बार बीता है, 2 बार बीता है, यानी 3-3 6 वर्ष। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। बोलो, समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बताते चलो। तो आज मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ नहीं, केवल आप लोग बिल्कुल बेटा आप लोग ध्यान से बस समझते रहो। शुरुआत से क्लास देखोगे सब समझ में आएगा। और जो लोग बीच में आने वाले हैं, आज बीच क्लास के बीच में आएंगे, उनसे मेरी पहले ही रिक्वेस्ट है, यानी जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं और जो लोग ऑफलाइन भी देखेंगे, स्कूल बाद में देखेंगे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, जहां कोई चीज समझ में ना आए, इस टॉपिक की पहली क्लास जरूर देख लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया गया कोई धन, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया गया कोई धन 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितना गुना, 2 गुना, कितने वर्ष में, 10 वर्ष में, तो उसी के अकॉर्डिंग वो 4 गुना कब होगा। अब देख के आप बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ सभी लोग आंसर फटाफट। कल ये 2 क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे, ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन मैं फिर से ले आया हूं। आगे क्वेश्चनों पर अभी हम लोग चलते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे, लेकिन जो लोग आज पहली बार इस क्वेश्चन टाइप को देख रहे होंगे, इसलिए मैंने सोचा कि इस टाइप को पूरी तरह से समझा देना ठीक रहेगा, ताकि कुछ लोग जो आज इस क्लास में पहली बार आए होंगे उनको भी कॉन्सेप्ट शुरू से समझ में आ जाए। चलो जल्दी से बताओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल 20 वर्ष। ठीक है, 20 वर्ष। चलो, तो यहां पर होगा क्या, 1 रुपए जमा है, 10 वर्ष बीतेगा तो 2 रुपए बन जाएंगे, फिर अगला 10 वर्ष बीतेगा तो 4 रुपए बन जाएंगे, क्योंकि बोल रहा है हर 10 वर्ष में 2 गुना। तो जितना भी पैसा जमा रहेगा वो हर उतने समय के बाद उतना गुना होता चला जाएगा। तो कितनी बार 10-10 वर्ष बीता, 1 बार, 2 बार, यानी टोटल कितने वर्ष,
20 वर्ष। तो 1 रुपए जमा करेंगे तो कितने साल के बाद 4 गुना हो जाएगा? 20 वर्ष के बाद। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। क्लियर? बात समझ में आ गई? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आ जाओ। अगला क्वेश्चन करने से पहले थोड़ी सी जानकारी हमारे कोर्सेज के बारे में, ठीक है? तो यहां पर ध्यान दीजिए, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर कुछ कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 का कोर्स है, जिसके लिए फीस आपकी रखी गई है, बहुत कम फीस करके रख दी गई है, यानी 1700 रुपए। सुपर टेट का बैच है जिसकी फीस आपकी रखी गई है 1799 रुपए। हिंदी इंडिविजुअल का बैच है 1499 रुपए में, और यूपीपी कांस्टेबल का बैच है 1599 रुपए में। और आप सभी दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बैच एप्लीकेशन पर यानी स्टडी 91 के एप्लीकेशन पर स्टार्ट हो चुके हैं। उसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, वहां से स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और वहां पर फर्स्ट इंटरफेस जो आपको दिखेगा, वहां पर पेड कोर्स के अंदर आपको सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। और इन सभी कोर्सेज में आप सभी को 500 प्लस लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। साथ ही साथ स्टडी के लिए यानी प्रैक्टिस करने के लिए, बाद में भी आप पढ़ सके, इसके लिए आपको पीडीएफ के रूप में स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा। एग्जाम ओरिएंटेड होगा सारी चीजें आपकी। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग इस दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर मैं यहां लिख देता हूं 7007734525। ठीक है, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले भाई एक जानकारी और, सभी विषयों की संपूर्ण जानकारी अभी ऑर्डर करें। यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए ये बुक लॉन्च कर दी गई है नितिन सर के द्वारा, और स्टडी 91 की टीम ने बहुत मेहनत करके बुक आप लोगों के लिए बनाई है। तो जो स्टडी यूपी ट्रिपल एस सी पेट पीईटी का एग्जाम 15 और 16 अक्टूबर को होने वाला है, उसके लिए आप लोग इसमें सारे सब्जेक्ट का इसमें आपको मैटर दिया गया है, जिसकी कीमत है 390 रुपए, लेकिन उसको आपके लिए अवेलेबल कराया गया है 300 रुपए में, और वो भी फ्री होम डिलीवरी के साथ। फ्री होम डिलीवरी के साथ, ठीक है, फ्री होम डिलीवरी के साथ। तो इस नंबर पे आप ऑर्डर करके, इस नंबर पे कॉल करके ऑर्डर करके अभी मंगा सकते हैं इन बुक्स को, फ्री होम डिलीवरी के साथ, ठीक है। और ये है हमारी क्विज स्पेशल यानी प्रैक्टिस सेट। तो इस प्रैक्टिस सेट को भी आप मंगा सकते हैं, जिसकी कीमत है आपकी केवल 90 रुपए। तो बहुत ही मेहनत करके पूरी स्टडी 91 की टीम ने आप लोगों के लिए इस चीज को तैयार किया है। तो प्लीज जल्दी से इसको ऑर्डर कर दीजिए और मंगा करके पढ़ाई शुरू कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है भाई, आ जाओ। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा, फटाफट बता दो आंसर क्या होगा। और सभी का आंसर बिल्कुल सही आएगा, मुझे पता है। बता दो भाई जल्दी से आंसर क्या आएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो भाई, बिल्कुल। तो 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, 8 गुना करना है, यानी 1 रुपए जमा करेंगे 2 बनेगा, 2 जमा है तो 4 बन जाएगा, 4 जमा है तो 8। तो कितनी बार समय बीता? 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो 3 बार बीता है, 15 गुणे 3 कर देंगे, क्योंकि 15 वर्ष 1 बार बीतेगा, 15 2 बार, 15 3 बार। तो 15 तिया 45 वर्ष। यानी 1 रुपए अगर हम जमा करेंगे तो वो 45 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? 8 रुपए हो जाएगा, यानी 8 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। क्लियर है? चलो वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो गुने वाले क्वेश्चन है, थोड़े आसान है, लेकिन आसान होने का मतलब ये नहीं है कि आप आंख बंद करके करते जाएं। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। फिर बता दे रहा हूं, ध्यान से करना। क्वेश्चन के शब्दों पर से नजर मत हटाना, जो क्वेश्चन कहे उतना करना है, ध्यान से। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो उसी दर से वह 27 गुना कब हो जाएगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा, फटाफट जल्दी से बता दो। आज आंसर क्या होगा इसका? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो सभी के आंसर सही आ रहे हैं भाई। चलो आ जाओ, देखते हैं क्या करना है। 1 रुपया जमा है, ये हो जाएगा 3 गुना, क्यों कितना गुना बोला है? 3 गुना। तो बस 3 गुना करते जाओ। 3 है, 3 का 3 गुना 9, 9 का 3 गुना 27। तो कितनी बार बीता है? 4 वर्ष 1 बार, 4 वर्ष 2 बार, 4 वर्ष 3 बार, 4 तिहाई 12 वर्ष। और इस तरह से करोगे कभी गलती नहीं होगी। घात वाले में थोड़ा सा समस्या हो जाती है, ठीक। तो घात वाला भी नियम है,
किताबों में लिखा होता है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक, यानी जितना भी गुना दे रखा है उसके आधार पर इसको बदलना होता है। तो 27 गुने को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुने की पावर 3। तो 3 का गुणा कर देंगे 4 में तो उससे भी आंसर आ जाता है। यानी इसी चीज को आप कह सकते हो कि हर 4 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, तो हमको करना है 27 गुना। तो 27 गुने को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना की होल पावर 3। तो जो पावर में आता है इसी का दिए गए समय में यानी 4 वर्ष में गुणा कर दो तो आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। एक तरीका ये भी होता है, लेकिन इसमें आपको क्यूब वगैरह, किसका क्यूब है किसका स्क्वायर है, ये याद रखना पड़ेगा। तो ये सब याद मत रखो, केवल इसको बस जितना गुना कहता जाए उतने गुना करते जाओ, जितना गुना बोला है वहां तक पहुंचने के लिए अपने आप आपको आंसर दिखेगा। ठीक, तो दोनों तरीके हैं, जो तरीके आपको अच्छे लगे वो लगाते रहिए। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में अपने से दोगुनी हो जाती है, तब उसी ब्याज की दर से वह धनराशि कितने समय अवधि में 8 गुनी हो जाएगी। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। आसान है, बता सकते हैं आप कितना आसान क्वेश्चन है। गुने वाले क्वेश्चन तो सभी में आसान होते हैं, चाहे वो साधारण ब्याज का हो चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज का, और चक्रवृद्धि ब्याज का गुने वाला क्वेश्चन तो और भी ज्यादा आसान है। चलो भाई, तो बोला है 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, और कितना गुना होना है, 8 गुना। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 बार होना पड़ेगा, 6 त्रिक 18 वर्ष। डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो। तो 1 है, 2 हुआ, 4 हुआ, 8 हुआ, तो 1 बार 2 बार 3 बार, तो 3 गुणे 6 18 वर्ष। तो आंसर हो जाएगा बी 18 वर्ष। क्लियर है, यानी 1 रुपया जमा करेंगे तो वो 2 रुपए बन जाएगा 6 साल के बाद, फिर 2 रुपए जमा है तो वो अगले 6 साल के बाद 4 रुपए बन जाएंगे, अब 4 रुपए जमा है तो अगले 6 साल के बाद 8 रुपए बन जाएंगे, यानी 8 गुना होगा एक कितने साल में, 6 साल बीतेंगे 3 बार। बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर होने पर 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है, तो वही राशि कितने समय बाद समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 16 गुनी हो जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो। बताओ भाई, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी, कई लोग दे रहे हैं 6 वर्ष। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। कहा था ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ध्यान से देखो, यहां पर बोला है 8 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। यानी 1 रुपए जमा करेंगे, ध्यान से समझो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। 1 रुपए जमा करेंगे, 3 वर्ष बीतेगा, तो ये कितना बन जाएगा, 8। तो अगला 3 वर्ष अगर बिता देंगे तो 8 का भी 8 गुना हो जाएगा, यानी 64। और यहां पर हमको करना कितना है, 16 गुना। तो बस इसीलिए मैंने कहा था ना, आंख बंद करके आंसर मत करना, ध्यान से क्वेश्चन के शब्दों पर ध्यान देते रहो, नहीं दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर इस क्वेश्चन में यह कहा गया होता कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में 64 गुनी हो जाएगी, तो आपका आंसर 6 वर्ष बिल्कुल सही हो जाता। लेकिन यहां पर क्या बोला है, 8 गुनी हुई है, होना है 16 गुना, यानी 8 का 2 गुना होना है। 8 का 2 गुना होना है, तो पहले यह पता करना पड़ेगा कि भैया 2 गुना कितने वर्ष में हो रही है। सबसे पहले तो हमको यहां पर यह पता करना होगा कि 2 गुना कितने वर्ष में हो रही है। तो ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, इसमें करना क्या है, यही है जो शब्द बदलते हैं तो क्वेश्चन बदल जाता है। हमको बोला गया कि एक राशि है 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है, और इसको करना है 16 गुना, तो 8 से 2 गुना हो रहा है, तो 16 का 8 हुआ, 8 का आधा 4 रहा होगा, 4 का आधा 2 रहा होगा, और 2 का आधा 1 रहा होगा। होगा या नहीं रहा होगा भाई? अगर 2 गुना हो रहा है तो 16 से 8 हुआ है, 2 आधा हुआ, तो 8 का आधा भी रहा होगा कुछ समय पहले, तभी तो 2 गुना होकर के 8 हुआ होगा। ध्यान से समझना क्या बताना चाह रहा हूं। 8 गुना का 16 गुना करना है, नहीं 2 गुना करना है, 8 का 8 गुना नहीं करना है। अगर 8 गुना यानी 64 गुना करना होता तब तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता, लेकिन ऑप्शन बी यहां पर सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमको 8 से 16 गुना पर जाना है, यानी धनराशि को केवल 2 गुना करना है, 8 गुना नहीं करना है। तो धनराशि 2 गुनी कितने वर्ष में हो रही ये निकाल लेते पहले। तो भाई 8 से 16 होगा, यानी 16 से 8 रहा,
8 का 2 गुना होकर 16 हुआ, तो 8 किसका 2 गुना था? 4 का, यानी 4 2 1, तो 1 रुपए जमा करेंगे तो 16 गुना कितने वर्ष में होगी, यही निकालना है। तो 8 गुना होने तक 3 वर्ष बीते थे। टोटल कितने वर्ष बीते थे? 3 वर्ष में 1 से 8 हो गई, यानी 1 वर्ष में 2 गुना, 2 वर्ष में 4 गुना, 3 वर्ष में 8 गुना। तो अगला 1 साल बीतेगा तो ये फिर से 2 गुना हो जाएगा, यानी टोटल 4 वर्ष। बात समझ में आई या नहीं आई? यानी 2 गुने के बेस पर इसको देखना होगा। तो 8 गुना है, होना है हमको 16 गुना। तो 8 का कितना हो रहा है? ये 2 गुना हो रहा है। तो 2 गुने की पावर 3 लिखेंगे तो 8 बनेगा, और 2 गुने की पावर 4 लिखेंगे तो 16 बनेगा। तो 3 बराबर 3 वर्ष, तो 4 बराबर 4 वर्ष। इस तरह से भी कर सकते थे, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए मैं ये तरीका आपको नहीं बता रहा हूं, क्योंकि इसमें गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। तो बस जैसे समझो, केवल कितने गुना होना है उस पर ध्यान दो। ठीक, तो ये सब हमको कुछ नहीं करना है भाई, हमको बस ये देखना है। फिर से समझा दे रहा हूं, बिल्कुल फिर से समझा दे रहा हूं, ध्यान से समझो। अभी तक जो क्वेश्चन हमसे कहे जा रहे थे उसमें यह कहा जा रहा था कि 3 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी, या 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 64 गुनी हो जाएगी, इतना गुना हो जाएगा, यही बोला जा रहा था ना। तो हम हर बार क्या कर रहे थे, मान लो हम 1 रुपए जमा करते, 3 वर्ष बीता तो ये 8 बन गया। अब 3 वर्ष में ये खुद का 8 गुना हो चुका है। 3 वर्ष में खुद का 8 गुना हो चुका है, तो अगला 3 वर्ष बीतेगा तो जितना है उसका 8 गुना हो जाएगा। क्योंकि 3 वर्ष में 8 गुना होने का मतलब क्या है कि हम अगर 100 रुपए जमा करेंगे तो 800 रुपए हो जाएंगे। अब 800 जमा करेंगे तो 8 अठाई 6400 हो जाएगा। बात समझ में आई? तो अगर यहां पर हमसे 64 गुना बोला होता तो 3 वर्ष हम और बिता देते, क्योंकि 1 रुपए जमा करेंगे 3 साल बाद 8 हो गया। अब 8 रुपए जमा है तो 3 साल बाद 8 का भी 8 गुना हो जाएगा। लेकिन हमसे ये 64 नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है? 16 गुना पूछा है। तो 8 गुना हमें पता है, 16 गुना होना है। तो ये 8 का 8 गुना तो नहीं हो रहा ना, कितना हो रहा है? 2 गुना हो रहा है। तो 8 का 2 गुना हुआ। 8 किसका 2 गुना था? 4 का। 4 किसका 2 गुना था? 2 का। 2 किसका 2 गुना था? 1 का। यानी 1 रुपए हम जमा करेंगे तो 3 वर्ष के बाद, 1 2 3 वर्ष के बाद वो 8 बनेगा। तो हर 1 वर्ष में 2 गुना हो रहा है या नहीं हो रहा है? 2 गुना कितने वर्ष में हो रहा है? 1 वर्ष में हो रहा है। 1 रुपए जमा किए, 1 साल बीता, 2 रुपए बन गया, फिर 1 साल बीता, 4 रुपए बन गया, फिर 1 साल बीता, 8 बन गया। अब फिर से 1 साल बीतेगा तो 16 बन जाएगा। तो हमको यह देखना है कि 8 का 2 गुना होना है, तो 2 गुना कितने वर्षों में हो रहा है? बात समझ में आई? तो 2 गुना होगा 1 वर्ष में, तो 1 वर्ष में 2 गुना, तो 1 से 16 गुना होने में 4 बार वर्ष बीतेगा, यानी आंसर कर देंगे 4 वर्ष। क्लियर? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 वर्ष। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं तो ध्यान से समझो, गुना कितना हो रहा है, किस हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज हमें मिल रहा है, इसी पर ध्यान देना है। ठीक, तो 8 से 16 गुना हो रहा है, यानी 2 गुना होना है। तो सबसे पहले ये निकालो कि 2 गुना कितने वर्षों में हो रहा। तो बस 2 से इसको भाग देते जाओ तब तक जब तक कि 1 ना आ जाए। तो 2 से 8 कटेगा 4, 4 2 से कटेगा 2 बार में, 2 2 से कटेगा 1 बार में। तो यहां पर जितने इंटरवल बीते बस उतना। अगर ये 3 इंटरवल में 8 हो रहा था तो 3 को इससे भाग दे देना, यानी 1 वर्ष आ जाएगा। तो अगला 1 वर्ष बीतेगा तो फिर 2 गुना हो जाएगा। तो 2 गुना हो रहा है 1 वर्ष में, 16 गुना होगा 4 वर्ष में। बात समझ में आ गई होगी अब अच्छे से? वेरी गुड। चलो, तो बस इसी तरह ध्यान दे करना। अगला क्वेश्चन, बिल्कुल चलो अगले क्वेश्चन में भी समझते हैं इसी को। चलो अगला क्वेश्चन करने से पहले भाई, यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेक्शन वाला बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपकी सभी चैप्टर की क्लासेस चल रही हैं और सभी चैप्टर में आपको 500 प्लस रिकॉर्डेड, पूरे इसमें कोर्स में 500 प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। चैप्टर वाइज इसमें आपको टेस्ट मिलेगा और पीडीएफ स्टडी मटेरियल के रूप में आपको दिया जाएगा, जिससे आप बाद में भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ ही साथ जितने भी वीडियोस होंगे उनके साथ साथ आपका लाइव टेस्ट भी रहेगा। आप टेस्ट भी वहीं पर दे सकते हैं और देख सकते हैं कितना आपने पढ़ा है और कितना आपसे सही हो पा रहा है, कितना आपसे गलत हो पा रहा है। तो इस चीज को देखें। और साथ ही साथ यूपी SSC पेट का नया बैच स्टार्ट है, जिसके लिए आप कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं PET 91। जो इस कोड को अप्लाई करते हैं, जो 1700 रुपए फीस आपको बताई गई, उसमें भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसमें भी सारे कोर्सेज की क्लास चल रही है, सारे चैप्टर्स की सब्जेक्ट की क्लास चल रही है। और दोनों कोर्सेज में मैथ में आपको मैं ही मिलूंगा।
टाइप वाइज, चैप्टर वाइज बहुत बेहतर तरीके से नंबर सिस्टम से शुरू करते हुए पूरा कोर्स आपको पढ़ाया जा रहा है, और जिस भी एग्जाम में जितने भी नंबर हैं 100% पक्के कराने की जिम्मेदारी के साथ पढ़ाया जा रहा है। तो ये जो दिए गए नंबर हैं, अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर होने पर 6 वर्ष में 27 गुनी हो जाती है, वही राशि कितने समय बाद समान चक्रवृद्धि ब्याज पर 81 गुनी हो जाएगी? 6 वर्ष में 27 गुनी होती है तो कितने समय बाद 81 गुनी हो जाएगी? पिछले क्वेश्चन की तरह ध्यान से समझना। इस तरह के क्वेश्चन में देखो, यहां से यहां पर जाना है तो सबसे पहले ये देखो कितना गुना हो रहा है, अब उतना गुना उसी से भाग देते चले जाओ जब तक कि 1 ना मिल जाए, और उसी के हिसाब से समय को बांटना होता है। तो चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताओ तो भाई, जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक दो लोग गलती कर रहे हैं, चलो ध्यान से समझो, फिर समझा देता हूं क्या करना। देखो, हमको यहां पर बोला गया कि कोई भी धनराशि हम जमा करेंगे, मान लो 1 रुपया जमा करेंगे तो 6 साल के बाद, 6 साल के बाद कितना हो जाएगा? 27 गुना। अगर हम 1 रुपया जमा करेंगे तो 6 वर्ष के बाद होगा 27 गुना, और हमको करना है इसको 81 गुना। तो देखो 27 का 81 हो रहा है, 27 का 27 गुना नहीं हो रहा है। अगर 12 वर्ष अगर हम कह देते तो 27 का भी 27 गुना हो जाता, तो ये नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? 27 से 81 बन रहा है, तो 27 से 81 कितनी बार में कटता है? 3 बार में। यानी 81 में 3 से भाग देंगे तो 27 आएगा, 27 से 3 से भाग देंगे तो आएगा 9, 9 में 3 से भाग देंगे तो आएगा 3, फिर होगा 1। तो यहां पर देखो 1 रुपया जमा करोगे तो 3 रुपए बनेंगे, 3 का 3 गुना 9 बनेगा, 9 का 3 गुना 27 बनेगा, और 27 का 3 गुना 81। तो 27 तक में कितने इंटरवल? 1 2 3, तो 3 इंटरवल बीतते हैं और टोटल 6 वर्ष बीता है। तो इस 6 को 3 भागों में बांट दो, यानी 2 वर्ष 2 वर्ष 2 वर्ष, तो ये भी होगा 2 वर्ष। तो टोटल कितना वर्ष बीतेगा? 2 चौके 8 वर्ष। यानी हर 2 वर्ष में धनराशि खुद की 3 गुनी हो जाती है। 6 वर्ष में 27 गुना होने का मतलब क्या है कि हर 2 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, क्योंकि यहां पर 3 गुना करना है, ना कि 27 गुना करना है। बात समझ में आई? यहां पर क्या करना है? 27 का 81 बनाना है, यानी 3 गुना करना है, 27 गुना नहीं करना है। अगर 27 गुना करना होता तब हम यहां पर बोलते 12 वर्ष, लेकिन 12 वर्ष तो ऑप्शन में भी नहीं है। ठीक, तो यहां पर वो वाली बात तो वैसे ही कट गई, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, 4 वर्ष। क्लियर है? बात समझ में आ गई? जल्दी बताओ हाँ या ना। ठीक, चलो वेरी गुड। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन जब मिलेंगे तो ऐसे कर दीजिएगा, वरना एक्स वाई मानकर तो बड़ा लेंदी होता है भाई। अगले पर आते हैं। चलो ये भी देखो गुने वाले क्वेश्चन पे आधारित है। 20,000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्ष में 40,000 हो जाती है, तो वह राशि कितने वर्षों में 80,000 रुपए हो जाएगी? अब देख के आप बता सकते हो, 2 वर्ष में 40,000 तो कितने वर्षों में 80,000? ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो अब देखो इसी को अगर हम देखें तो 20,000 है, इसको अगर 1 कहें तो 40,000 2 हो जाएगा, 80,000 4 हो जाएगा ना। तो 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, तो हर 2 वर्ष में 2 गुनी होती जा रही है। तो एक बार बीतेगा 2 वर्ष, दूसरी बार बीतेगा 2 वर्ष, टोटल कितना बीतेगा? 4 वर्ष। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 वर्ष। ठीक, अब इसको ऐसे ना लिख करके, यहां पर ना करके हम लोग अलग से लिख के कर लेते हैं। चलो ध्यान से समझो कैसे। भाई 20,000 रुपए थे, 2 वर्ष के बाद 2 वर्ष बीतेगा तो क्या बन जाएंगे? 40,000 हो गया ना। यानी हम कह सकते हैं कि अगर 1 रुपया जमा करें तो 2 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा? 2, सारे जीरो काट दो ना भाई, 2 से ये कट जाएगा 4 बार। तो अब 80,000 अगर बन रहा है तो ये फिर 2 गुना हो रहा है। क्या हो रहा है? 2 गुना हो रहा है, यानी 4 गुना हो गया। तो 20 का 4 गुना है, 20 का 2 गुना है, तो 2 वर्ष बीतेगा, अगले 2 वर्ष में फिर 2 4 गुना हो, 2 वर्ष बीतेगा तो फिर ये बन जाएगा 4 गुना। तो टोटल कितने वर्ष बीते? 4 वर्ष बीते। तो बस जो अभी तक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे थे उसी कॉन्सेप्ट में रुपए को भी डाल दिया गया,
और कुछ नहीं किया गया। वहां हम लोग एक मान के कर रहे थे, यहाँ रुपए दे दिए गए तो रुपए के हिसाब से देख लेंगे। तो पहले वाले से दूसरे वाले में भाग दो, जितनी बार में कट रहा हो उतना ही गुना करके आगे लिखते जाओ, उतनी बार में कटना चाहिए। तो उसी हिसाब से ये क्वेश्चन भी हो जाएंगे। बात समझ में आ गई अच्छे तरीके से? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। वेरी गुड। एक धनराशि P 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की उसी दर पर यह धनराशि, चक्रवृद्धि ब्याज की, चक्रवृद्धि ब्याज की उसी दर पर यह धनराशि 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी? जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा फटाफट। 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, यानी अगर P रुपए है तो 10 वर्ष में कितने हो जाएंगे? 2P हो जाएंगे, दोगुनी हो जाती है। तो जाहिर सी बात है चक्रवृद्धि ब्याज है तो 2P का भी दोगुना हो जाएगा। तो अगला 10 वर्ष बीतेगा यानी 20 वर्ष में ये हो जाएगा 4P। तो धनराशि कितनी हो जाएगी? 4P। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आपका राइट आंसर। बात क्लियर है? समझ में आ गया होगा बढ़िया से? बिल्कुल। चलो भाई, जी हाँ, जैसा कि आप लोग सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ही है भाई। वह लोग सोच रहे होंगे सर कमेंट क्यों नहीं पढ़ रहे, कमेंट पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। जैसा आप सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ही है, कुछ अलग नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगले क्वेश्चन से पहले UPSSC पेट 2022 का नया बैच स्टार्ट हो चुका है हमारे एप्लीकेशन पर। ये कोड कूपन कोड है PET 91, जिसे आपको अप्लाई करना है, जिससे आपको फीस में और भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। सुपर टेट का बैच स्टार्ट हो गया है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको वीडियो क्लासेस मिलेंगी, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा और PDF स्टडी मटेरियल मिलेगा, और जबकि सभी कोर्सेज में आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड होंगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो 20 वर्ष के बाद यह कितनी हो जाएगी? 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो यह कितनी हो जाएगी 20 वर्ष के बाद? जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा फटाफट, जल्दी से। अब आप गलती बिल्कुल मत करिएगा, आप लोग समझ चुके हैं क्या करना है, कैसे करना है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। चलो देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले तो 5 वर्ष में दोगुनी हो रही है, तो 20 वर्ष में कितनी बार 5-5 वर्ष बीतेगा? तो 20 को 5 से हमने भाग दिया 4 बार, यानी 4 इंटरवल आएंगे। ठीक, 1 2 3 4, 4 बार राशियां बदलेंगी। तो अगर हमने 12,000 रुपए की धनराशि जमा की है, ठीक है, हम 1000 नहीं लिखता हूं, केवल 12 लिखता चलता हूं, बाकी 1000 वाले 3 जीरो हम बाद में लगा लेंगे। क्लियर है? मान लो हमने 12,000 रुपए जमा किए हैं, तो 5 साल के बाद वो कितने हो जाएंगे? 12 का 2 गुना हो जाएगा 24। ठीक, या एक तरह से ये समझो कि मैं अगर 1 रुपए जमा करूं, ठीक, 1 रुपए जमा करूं तो 5 साल के बाद 2 रुपए हो जाएगा ना? क्या बोला है ना, 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। फिर ये अगला 5 साल बीतेगा तो 4 हो जाएंगे, अगला 5 साल बीतेगा तो 8 हो जाएंगे, और अगला 5 साल बीतेगा तो 16 हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? तो अगर हमने जमा किया है 12,000, तो एक पेंसिल 12,000 की है तो 16 पेंसिलें कितने की होंगी? तो 12,000 का 16 में गुणा कर देंगे 1,92,000। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर डी, 1,92,000। बात समझ में आई? ये हो जाएगा डी, 1,92,000। क्लियर है?
तो बस इसी तरह करना है कि 1 रुपए था, 2 बन गया, 4 बन गया, 8 बन गया, 16 बन गया। कितने इंटरवल? 4 बार, क्योंकि 5-5 वर्ष कितनी बार बीतने हैं? 4 बार बीतने। टोटल 20 वर्षों की बात की जा रही है। ठीक, तो अगर हम 12,000 रुपए जमा, 1 रुपए जमा करते तो वो 16 रुपए बन जाते। अगर हमने जमा किया है 12,000 तो वो बनेंगे कितने? 16 गुणे 12 यानी कि 1,92,000। बात समझ में आ गई पूरी तरह से? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। एक राशि, अब ये क्वेश्चन बढ़िया है भाई, इसमें ध्यान से समझना, ध्यान से करना, गड़बड़ मत कर देना। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने से 2 वर्षों में स्वयं का 1.69 गुना हो जाती है। 1.69 गुना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर प्रतिशत में क्या है? दर बतानी है, सोचो, बताओ जल्दी से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी आंसर करिए भाई आप लोग। वेरी गुड, धन्यवाद। चलो भाई जल्दी, वेरी गुड। देखो कई लोग कह रहे हैं 13, कई लोग कह रहे हैं कुछ और। आ जाओ देखते हैं। देखो यहां पर 2 वर्ष में स्वयं की इतने गुना हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों की बात की गई, तो जो गुना है इसको पहले प्रतिशत में बदल लो भाई। गुना को प्रतिशत में बदल लो, 1.69। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दो, तो ये कितना बनेगा? 169 बन जाएगा। अब 2 वर्ष है तो ध्यान से समझो, 10 गुणे 10 बराबर 100, यानी मूलधन 100 रुपए होगा। तो 169 कब होगा? ये किसका स्क्वायर? 2 वर्ष बोला गया, इसका मतलब ये स्क्वायर बना है। किसका स्क्वायर है? तो आप कहोगे 13 का स्क्वायर है। तो 13 का स्क्वायर है, इसलिए 13 मत लगा देना, क्योंकि 10 रुपए जमा करेंगे तो वो एक साल में कितने हो जाएंगे? 13 रुपए हो जाएंगे। यानी यहां 10 और 13 का अंतर देखेंगे 3, और इसमें 0 बढ़ाकर लिख देंगे 30। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या बनेगी? 30% बनेगी। बात समझ में आई या नहीं आई? 2 वर्षों का ब्याज, 2 वर्षों का मिश्रधन 169 गुना है। 2 वर्षों का मिश्रधन 169 गुना है, तो ये किसका स्क्वायर है? 13 का स्क्वायर है। अगर हम 10 रुपए जमा करेंगे तो 1 वर्ष में बन जाएंगे 13 रुपए, तो 3 रुपए ब्याज मिलेगा 10 रुपए पर। 3 रुपए 10 रुपए का कितना परसेंट? 30%, क्योंकि जो 10 के हिसाब से 3 है वो 100 के हिसाब से क्या होगा? 30 होगा। तो जितने लोगों ने 13 लगाया है, आंसर एकदम गलत है। ठीक, इसीलिए ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं। तो अब यहां पर आंसर आपका क्या आएगा? 30%, क्योंकि 69 को अगर हम देखें, 69 को अगर हम देखें तो 69 के बाद अगर दशमलव के बाद 2 जीरो लगाए तो ये देखो 30 का स्क्वायर लिखा है 900, और 30 का 2 गुना 60 में 9 जोड़ करके 59 लिखा है। तो 2 वर्षों का ब्याज भी अगर तुम निकालते तो 30% के हिसाब से ही 69 आता, और कुछ ना आता। तो मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन को गुने में बदल लो, बाकी जितनी चीजें करनी कर डालो। सारे कॉन्सेप्ट मैं सिखा चुका हूं आपको। बात समझ में आ गई? चलो फिर से बता देता हूं, ध्यान से समझो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए, गुना वाला दशमलव में लिखा है और मिश्रधन दिया हो, तो इस मिश्रधन को सबसे पहले प्रतिशत में बदल लो। तो ये गुना है, 100 का गुणा करोगे 169। किसका स्क्वायर होता है? 2 वर्ष बोला, इसका मतलब स्क्वायर ही होगा। किसका होगा? 13 का होगा। तो 13 गुणे 13, 10 से कितना ज्यादा? 3, तो 100 में कितना ज्यादा? 30। अब 10 गुणे 10 का कॉन्सेप्ट जिसको नहीं पता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है परसेंटेज की 5वीं क्लास, जाकर के देखिए, अपने आप पूरा 10 गुणे 10 का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और ये तुरंत देखते हुए आप आंसर बताओगे ऐसे क्वेश्चनों का। देखते हुए आंसर बताना है आपको ऐसे क्वेश्चनों का, और कुछ नहीं करना है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में अपनी 1.44 गुनी हो जाती है, तो उस ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? 1.44, देख के बता दो भाई, परसेंटेज में खूब पढ़ा है हम लोगों ने, परसेंटेज में खूब पढ़ा है हम लोगों ने। जल्दी से बता दो आंसर कितना होगा। और पहले चैप्टर से लेकर अभी तक एक ही कॉन्सेप्ट पर 10 गुणे 10 पे ही सारे सवाल लगाते आ रहे हैं। चलो जल्दी से बताओ। वेरी गुड,
इस बार सबका आंसर बिल्कुल सही है। तो 1.44 को परसेंट में लिखेंगे, आएगा 144%, और ये बराबर होता है 12 गुणे 12 के। तो 10 से कितना ज्यादा है 2, तो 100 में कितना ज्यादा 20, तो आंसर क्या हो जाएगा 20%। बोलो देखते हुए हो रहा है नहीं हो रहा है? एनएसजी मेथड लग रहा है या नहीं? निगाहों से घायल कर सकते हो क्वेश्चन को, नहीं कर सकते हो? क्लियर है? अब जो लोग पहली दिन क्लास कर रहे हैं, बीच में अचानक से आए हैं, उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है कि सर ये कैसे हो जा रहा है। जैसे कई लोग लिख रहे हैं ना, सर ये कैसे हो गया, इसको ऐसे ही क्यों कर दिया, ये 12 आ रहा था तो 20 कैसे बन गया। तो 10 गुणे 10 का पूरा कॉन्सेप्ट अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो परसेंटेज की 5वीं क्लास जाकर के देखिए, सब कुछ समझाया है मैंने उसमें। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन से पहले भाई, हिंदी इंडिविजुअल का नया बैच स्टार्ट हो चुका है। हिंदी व्याकरण नितिन सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। इसमें नितिन सर जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाते हैं। तो इनका बैच ज्वाइन करने के लिए आप लोग स्टडी 91 के एप्लीकेशन पर जाइए और वहां पर आपको हिंदी व्याकरण का नया बैच मिल जाएगा, उसको आप पेड बैच है ज्वाइन कर सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक धनराशि 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज पर 1.331 गुनी हो जाती है, तो वह ब्याज की दर कितनी है? बता दो भाई, देख के बता दो क्या है इसका आंसर। अब तो कुछ देखना है, 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल सही। चलो तो अब 3 वर्षों की बात कर दी गई, तो यहां पर देखो इसको प्रतिशत, इसको अगर हम 3 वर्ष की बात की गई, इसका मतलब 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर 1000। तो अब 1000 का गुणा कर दो तो ये क्या बनेगा 1331। भाई 2 वर्ष था तो 10 गुणे 10 100 का गुणा कर रहे थे। 3 वर्ष है तो 1000 का गुणा कर देंगे इसमें, तो ये क्या बन जाएगा 1331। किसका क्यूब होता है 11 का। तो अब इसको लिखना नहीं होता है, सिर्फ आपको सोचना होता है कि 3 वर्ष है, क्यूब है 11 का, तो 10 से कितना ज्यादा है 1, तो 1 का मतलब क्या हुआ 100 में कितना ज्यादा 10%, यानी इसका अंतर लो जितना है, 0 बढ़ा करके लिख दो, हो गया आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा 10%। क्लियर है? क्लियर है या नहीं क्लियर? देखो क्वेश्चन भी इसी पे बने होते हैं, फिर भी लोग ये कभी नहीं पढ़ाते हैं, फिर भी लोग नहीं पढ़ाते हैं कभी, क्योंकि क्वेश्चन इस पे बने होते हैं। और ये पढ़ाएगा भाई जिसको पता होगा ना भाई, आज तक किसी ने ढूंढा ही नहीं है, सोचा ही नहीं कि इस पर हो भी सकता है, एक ही कॉन्सेप्ट में पूरी मैथ हो सकती है, सोचा ही नहीं किसी ने। क्योंकि सोचा होता, बचपन से पढ़ाया होता, तो आज हमें गुप्ता जी की जरूरत ना होती। अगला क्वेश्चन भाई, आ जाओ। क्वेश्चन बढ़िया है, ध्यान से समझना करना। यदि एक निश्चित मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दूसरे वर्ष व तीसरे वर्ष के अंत में प्राप्त की गई राशियां क्रमशः 1800 और 1926 रुपए है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी 2 वर्षों का मिश्रधन और 3 वर्षों का मिश्रधन दिया है, 2 समय के मिश्रधन पे आधारित क्वेश्चन है ये। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष प्राप्त धनराशियां क्रमशः 1800 और 1926 हैं, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक, वेरी गुड। चलो भाई, कुछ लोगों का आंसर सही आ रहा है, कुछ लोगों का गलत आ रहा है। ध्यान से समझो, यहां पर कोई फॉर्मूला आपको नहीं लगाना है, बस अपने बेसिक को याद रखना है। चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज? तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है मिश्रधन के आधार पर मिलने वाला ब्याज, मिश्रधन के आधार पर मिलने वाला ब्याज। तो ध्यान से समझो क्या करना है इसमें। हमसे कहा गया कोई भी मूलधन था, 1 वर्ष के बाद 1800 और तीसरे वर्ष यानी 2 वर्ष के बाद, भाई पहले जमा किया तो 1 वर्ष के बाद दूसरे व तीसरे वर्ष के अंत में, तो 2 वर्ष के अंत में। अच्छा, यहां पे ऐसे नहीं करना है। पी था, पी से कुछ रुपए बना होगा, फिर 2 वर्ष बीते, 1 वर्ष ये बीता, फिर 1 वर्ष ये बीता, तो 2 वर्ष के बाद हो गया 1800 हो गया, फिर 1 वर्ष बीतेगा तो ये हो जाएगा 1926 रुपए। क्लियर है? तो भाई हर साल समय बढ़ता जाएगा तो ब्याज बढ़ता जाएगा।
अब यहां से देखो 1800 से कितना ज्यादा हो गया, 126 रुपए ब्याज के रूप में मिले, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा मिश्रधन पर मिलता है, यानी ये 126 रुपए किसका रहा होगा, 1800 पर मिला होगा। तो बस कुछ मत करो, 126 बटे 1800 गुणे 100 हो गया आंसर। 18 से कट जाएगा 7 बार, यानी 7%। तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पिछले मिश्रधन के आधार पर मिलता है, तो इसमें पिछला मिश्रधन क्या था, 1800 था। ठीक, तो 1800 पर ब्याज मिला है 126 रुपए, तो 126 1800 का जितना परसेंट होगा हर साल उतने ही परसेंट ब्याज मिल रहा होगा। बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बताओ हाँ या ना, फटाफट। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलो, यानी एक बार चलो अच्छा फिर से समझा दे रहा हूं, ध्यान समझो। देखो चक्रवृद्धि ब्याज जो मिलता है वहां पर, चक्रवृद्धि ब्याज किस पर मिलता है, मिश्रधन के आधार पर मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा पिछले मिश्रधन के आधार पर, यानी जो भी मिश्रधन रहा होगा उसका उतना परसेंट ब्याज मिलेगा। तो अब यहां पर मूलधन क्या था क्या नहीं था, हमें से क्या लेना देना है। 2 साल के बाद 1800 रुपए हो गया और 3 साल के बाद वो हो गया 1926 रुपए। तो ये 126 रुपए ब्याज मिला है, ये किसके आधार पर मिला होगा, मिश्रधन के आधार पर। मूलधन साधारण ब्याज होता तो हम मूलधन के बारे में सोचते, लेकिन यहां मिश्रधन के आधार पर मिलता है, यानी पिछले मिश्रधन के आधार पर मिला होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले जहां 1 वर्ष का अंतर रहे, अब कई लोग सोच रहे होंगे सर 2 वर्ष का हो जाए, 3 वर्ष का हो जाए, रुको जरा सब्र करो, आते हैं, उस पर भी आते हैं, चिंता नहीं करनी है। 1 वर्ष का अंतर रहे तो केवल जितना भी इसका अंतर आए बटे में इसके पहले वाला मिश्रधन, पहला मिश्रधन रखो और गुणे में 100 रख दो, सीधे हो जाएगा आंसर 18 सत्ते 126, यानी 7% होगी वार्षिक ब्याज की दर। बोलो क्लियर है, समझ में आ गया। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने क्या कहा था, पहली लाइन हर चैप्टर की, जो मैं पहली लाइन बोलता हूं पूरे चैप्टर में, उसी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में काम जरूर आएगी। तो वही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, वही आपका सबसे प्रॉपर एक कहें तो एक अल्ट्रा बेसिक चीज है, जिसका इस्तेमाल करके ही आप सारे कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 600 रुपए और 3 वर्षों में 624 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है। कोई धन 2 वर्षों में 600 रुपए और 3 वर्षों में 624 हो जाता है। अब तो आप फटाफट बता दोगे कितनी होगी, पढ़ते हुए बताया जा सकता है आंसर क्या होगा इसका, जल्दी से बताइए भाई। जल्दी से बताइए आंसर कितना होगा। चलो वेरी गुड, 4%, बहुत बढ़िया। तो अब देखो 2 वर्षों में 600 हुआ, यानी आपको डायरेक्ट करना हो तो यहां पर समय का अंतर देखो 1 वर्ष है, तो 600 और 624 का अंतर 24 रुपए बटे में पहला मिश्रधन 600 गुणे में 100, ये रख दो, दर आ जाएगी। तो 2 जीरो कट जाएंगे, 6 चौक 24, 4 बार में कटा तो आंसर हो जाएगा 4%। तो ऑप्शन नंबर बी। अब इसके लिए वो फॉर्मूला नहीं लगाना है कि a इक्वल टू P1 प्लस पावर में 2, 3 रखेंगे, पावर में 2 रखेंगे, फिर उन दोनों का डिफरेंस लेंगे, ये सब नहीं करना है, ठीक। क्योंकि आप सभी को पता है भाई, गुप्ता जी क्लास में नो XY नो फॉर्मूला, विदाउट पेन एवरी आंसर विद इन 10 सेकेंड। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन से पहले एक जानकारी, नितिन सर के द्वारा हैंड रिटन नोट्स जो भी लोग पढ़ना चाहते हैं, ये हैंड रिटन ई बुक्स हैं जो कि यूट्यूब पर और एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, भारतीय राज्य व्यवस्था और इंडियन ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट नितिन सर ने पढ़ाए हैं पहले इस एप्लीकेशन पर, इस स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर। तो इन सभी के हैंड रिटन नोट्स, यानी जो भी दोस्त हमारे नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं लेकिन चाहते हैं कि एग्जाम टाइम में हमको रिवीजन करना हो, तो PDF फॉर्मेट में ये सारे नोट्स आपके अवेलेबल हैं स्टडी 91 के एप्लीकेशन पर भी और यूट्यूब पर भी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। वहां से जाकर के आप सभी लोग इन किताबों को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
कि किसी मूलधन पर तीसरे और चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 125 रुपए और 135 रुपए है, तो ब्याज की दर क्या है? 125 रुपए और 135 रुपए हैं, तो ब्याज की दर क्या है? जल्दी से बताइए भाई, आंसर क्या होगा? अब यहां पर मिश्रधन नहीं दिया है, ब्याज दिया हुआ है। मिश्रधन नहीं दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है, ध्यान से करना। ठीक, 3 वर्ष का ब्याज है 125 रुपए, 4 वर्ष का ब्याज है 135 रुपए। तो आपको बताना है कि वार्षिक ब्याज की दर क्या है, जल्दी से। वेरी गुड। अब देखो, मिश्रधन दिया हो चाहे ब्याज दिया हो, हमने 2 चीजें पढ़ी थी शुरुआत में, पहले लेक्चर में। सबसे पहली लाइन क्या पढ़ी थी? ब्याज पर मिलने वाला ब्याज क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज पर मिलने वाला ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है, या एक तरह से कहा जाए तो मिश्रधन के आधार पर मिलने वाला ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो चलो मान लेते हैं हमको तीसरे साल में ब्याज मिला 125%, तो चौथे साल अब जो 125 तो मिलना ही था, साथ ही साथ 125 का भी कुछ परसेंट, जो भी दर होगी उतना परसेंट ब्याज मिलेगा। तो यहां भी वही करना है, दोनों का अंतर ले लो, कितना होगा? 10 रुपए, और उसके बाद तीसरे वर्ष यानी कम समय वाला ब्याज ले लो, तो 125 प्रतिशत में बदलने के लिए 100। 25 से कटेगा 5 बार, 25 से कटेगा 4 बार, 5 से कट जाएगा 2 बार, 4 का 2 गुना 8। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? 8%। बात समझ में आई या नहीं आई? तो जब भी 1 वर्ष के अंतर पर चाहे मिश्रधन दिए हो चाहे ब्याज दिया हो, क्योंकि ब्याज पर मिलने वाला ब्याज भी चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है और मिश्रधन पर मिलने वाला ब्याज भी हमको चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो जब मिश्रधन दिया रहेगा तो बटे में मिश्रधन रख करके, जब ब्याज दिया रहेगा तो बटे में ब्याज रख करके, क्योंकि ब्याज के आधार पर भी तो ब्याज मिलेगा। यानी 125 रुपए अगर मिला है तो उस पर 125 तो अगले साल मिला ही मिला, साथ में 10 रुपए और मिला, तो वो 10 रुपए 125 का कितना परसेंट है, वही होगा ब्याज की दर। क्लियर? तो डायरेक्ट आप लोग ऐसे देखते हुए इन सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। 2 समय के मिश्रधनों पर आधारित प्रश्न। ठीक, आ जाओ भाई। इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन वो भी थे, ये हेडिंग यहां पर आ गई। टाइप 1 यहां पर है, बाकी टाइप 2 और टाइप 3 हम लोग पहले पढ़ लिए। तो अब ये कर पाना आपके लिए बड़ा आसान होगा, देख पा रहे हैं, है ना? वो उन चीजों को हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है, जो इसी का टाइप 2 और टाइप 3 था वो पहले पढ़ चुके हैं, टाइप 1 पे बाद में आ रहे हैं। स्लाइड बनाने वालों ने टाइप को जंप करा दिया। ठीक, चलो तो अब यहां पर क्या कहा गया? कोई धनराशि 3 वर्षों में 2400 रुपए और 4 वर्ष में 2520 रुपए हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है आंसर क्या होगा इसका? 2400 और 2500 का अंतर, मिश्रधन दिया हुआ है तो 2400 और 2500 का अंतर लेंगे तो अंतर आ जाएगा हमारा 120 रुपए, और बटे में रखना है प्रारंभिक मिश्रधन यानी 2400 और गुणे में कर देना है 100। तो 2 जीरो ये कट गए, 24 से कट जाएगा 5 बार में, आंसर हो जाएगा 5%। ठीक, 24 का 5 गुना होता है 120। क्लियर? या तो आप दूसरी तरह से भी काट सकते थे, 0 से 0, 1 0 से 1 0, 12 से 2 बार में, 2 से 10 को काट देते 5 बार में, तो भी हमारा आंसर आ जाता कितना? 5%। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, जब भी 1 वर्ष का अंतर रहेगा, 1 वर्ष का अंतर रहेगा तो हमेशा आपको बस ये करना है, दोनों मिश्रधनों का अंतर लेना है और बटे में प्रारंभिक मिश्रधन यानी जो कम समय वाला मिश्रधन है उसको रख देना, क्योंकि 2400 के आधार पर ही ब्याज मिलकर के ये कितना बना होगा? 2520 बना होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। चलो भाई, तो अगला क्वेश्चन करने से पहले छोटी सी जानकारी। यूपी ट्रिपल एस सी पेट का नया बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसकी फीस आप लोगों की रखी गई है 1700 रुपए। सुपर टेट का बैच है, एप्लीकेशन पर स्टार्ट है 1799 रुपए में। हिंदी इंडिविजुअल का बैच है 1499 रुपए में। यूपीपी कांस्टेबल का बैच है 1599 में। इन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आप लोग
स्टडी 91 के एप्लीकेशन पर जाइए, पेड बैच की कैटेगरी मिलेगी आपको सबसे पहले, उसमें जाकर के आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और हर कोर्स में, हर बैच में, हर कोर्स में, हर चैप्टर की, हर सिलेबस की, हर सब्जेक्ट की क्लासेस लगातार चल रही हैं, टाइप वाइज क्लासेस चल रही हैं। और हर कोर्स में आपको क्लास रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, साथ ही साथ लाइव टेस्ट देने को मिल जाएगा, यानी क्लास के साथ साथ आप टेस्ट भी दे सकते हैं। और स्टडी मटेरियल पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आप बाद में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा पीडीएफ के रूप में। तो जो भी भाई दोस्त इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, एप्लीकेशन पर जाएं और इस बैच को ज्वाइन करें। चलिए आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, इसके आगे के क्वेश्चनों पर हम लोग अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चनों पर हम लोग अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आज जो भी क्वेश्चन कराए गए हैं बेहतर तरीके से आपको समझ में आए होंगे, और अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा, जो लोग पहले दिन से लगातार क्लास कर रहे हैं। दूसरी क्लास में आपको प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि उस दिन पहले अगर ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिए होते तब वो क्वेश्चन हम लोग करते तो और बेहतर तरीके से होते। तो आप लोग अब यही करिएगा, उस क्लास के क्वेश्चंस को एक बार फिर से लगाइएगा और देखिएगा अब वो क्वेश्चन बड़ी आसानी से आपसे लग रहे होंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। सभी लोग क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और कौन से क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको लगा है ये जरूर बताइएगा। तो चलिए अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं इसके आगे क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए मैं गुप्ता आपसे विदा चाहूंगा। गुड इवनिंग, गुड बाय।